इजिप्ट की पिरामिड की खोज की वजह से दुनिया के सामने कई नई चौंका देने वाली खोज सामने आई हैं, जिनमें मम्मी की खोज भी शामिल है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इजिप्ट के अलावा भी दुनिया के अन्य हिस्सों में मम्मी पाए गए हैं। आज मैं आपको दुनिया के ऐसे ही 5 रहस्यमय मम्मी के बारे में बताऊंगा जो आज भी दुनिया के सामने पहेली है। आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन मम्मियों के बारे में। नंबर 5 पर है रोजालिया लोम्बार्डो। रोजालिया लोम्बार्डो इटली की 2 साल की बच्ची की मम्मी है, जिसकी मौत 1920 में निमोनिया की वजह से हो गई थी। अपनी बच्ची की मौत से उसके पिता मारियो लोम्बार्डो बहुत ही दुखी थे और वह अपनी बच्ची के शव को संरक्षित करना चाहते थे। इसके लिए वह उस समय के सबसे मशहूर शव संलेपक अल्फ्रेडो साल्फिया के पास गए। अल्फ्रेडो साल्फिया के शव संलेपन तकनीक की वजह से ये मम्मी आज भी सुरक्षित है और इसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये बच्ची मरी नहीं है, सो रही हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि कई लोगों ने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने इस मम्मी की पलकों को झपकते हुए देखा है और इसकी तस्वीरें भी इंटरनेट पे मौजूद हैं। नंबर 4 पर है सैन पेड्रो माउंटेन मम्मी। 1932 की गर्मियों में 2 व्यक्ति सेसिल माइने और फ्रैंक कार यूएसए के वायोमिंग में सोना तलाश रहे थे और इसके लिए उन्होंने सैन पेड्रो माउंटेन के एक हिस्से में विस्फोटक लगाकर विस्फोट किया। विस्फोट के बाद उन्हें सोना तो नहीं मिला, पर उन्हें एक कक्ष में जाने का रास्ता दिखा। इस कक्ष में पहुंचने के बाद उन्हें बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। इस कक्ष में मौजूद थी एक छोटी सी मम्मी, जिसकी ऊंचाई सिर्फ 6.5 इंच थी और इसका वजन सिर्फ 450 ग्राम था। यह मम्मी बैठी हुई मुद्रा में थी और इसका सिर आम मनुष्यों के सिर से अलग और चपटा था। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे यह किसी वृद्ध व्यक्ति की मम्मी हो। लेकिन यह मम्मी इतनी छोटी थी कि कई लोग इसे मानव निर्मित झूठ मानते थे, पर इस मम्मी के एक्सरे परीक्षण से यह साबित हो गया कि यह मम्मी असली है और इस मम्मी के अंदर पूरा हड्डियों का ढांचा मौजूद है जो मनुष्य की तरह ही है। इस मम्मी की खोज ने यहाँ के स्थानीय निवासियों की कहानियों को जीवित कर दिया, जो ये मानते हैं कि यहाँ छोटे लोगों की प्रजाति भी मौजूद थी। लेकिन इससे पहले कि इस मम्मी पर और वैज्ञानिक परीक्षण किए जाते, यह मम्मी 1950 में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इस मम्मी के बारे में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, पर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह मम्मी किसी छोटे वृद्ध व्यक्ति की नहीं है, बल्कि एक छोटे बच्चे की है जिसका सिर विकृत हो गया था। नंबर 3 पर है जिनजोए। चीन के यूनान राज्य में पहाड़ियों में एक मकबरा बरामद हुआ है, जिसके अंदर कई कीमती आभूषणों और कलाकृतियों के साथ एक मम्मी भी बरामद हुई है। यह मम्मी 2000 साल पुरानी है और यह एक महिला जिनजुई की है, जिसे लेडी डाई के नाम से भी जाना जाता है। यह मम्मी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है, क्योंकि 2000 साल बाद भी यह मम्मी अब तक बहुत ही सुरक्षित हालात में है और इसमें सड़ने के कोई लक्षण मौजूद नहीं है। इस मम्मी की असाधारण बात यह है कि इस मम्मी की चमड़ी अभी भी नरम है और मांसपेशियां अभी भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से आज भी इसके हाथ और पैर जोड़ों से मुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अंदरूनी अंग और रक्त वाहिका भी सही हालत में है और इसके रक्त वाहिका में थोड़ा खून भी बरामद हुआ है। वैज्ञानिक आज भी इस बात से हैरान है कि यह मम्मी इतने लंबे समय के बाद आज भी इतनी संरक्षित कैसे है। नंबर 2 पर है दाशी दोर्जो इत्किलॉव। दासी दोर्जो इत्किलॉव रशिया के धार्मिक बौद्ध गुरु थे। 1927 में 75 साल की उम्र में उन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाकर कहा कि उनका अंतिम समय निकट आ गया है, तो वे सब उनके साथ समाधि में शामिल हो और उनके अंतिम क्रिया का कार्य प्रारंभ हो। लेकिन उनके अनुयायी ये नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह अभी भी जीवित थे। इसलिए दाई दोर्जी अकेले ही कमल आसन में समाधि में बैठ गए और फिर धीरे धीरे अन्य अनुयायी भी उनके साथ समाधि में बैठ गए और कुछ दिन बीत जाने के बाद लोगों ने पाया कि दाई दोर्जी ने सांस लेना छोड़ दिया है और अपने प्राण त्याग दिए हैं। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके शरीर को कमल आसन की ही मुद्रा में दफनाया जाए और उनके इच्छानुसार उनके अनुयायियों ने उन्हें उसी अवस्था में दफना दिया। 1955 और 1975 में जब बौद्ध साधुओं द्वारा दाई दोर्जी के शव का सर्वेक्षण किया गया, तो उन्होंने पाया कि उनका शव अभी भी उसी अवस्था में है और उनके शरीर में सड़ने का कोई संकेत नहीं है। 2002 में जब इनके शरीर की जांच की गई, तो पाया गया कि उनका शरीर अभी भी उस व्यक्ति के शरीर की तरह है जो 36 घंटे पहले मरा हो।
बौद्ध धर्म के अनुयायी उन्हें अभी भी जीवित मानते हैं और मानते हैं कि वह अभी मरे नहीं हैं, बल्कि वह गहरे ध्यान की अवस्था में चले गए हैं। नंबर 1 पर है अटाकामा ह्यूमनॉइड। 2003 में चिली में अटाकामा रेगिस्तान में 6 इंच का मम्मीकृत शव बरामद हुआ था, जो अब तक प्राप्त सबसे छोटी मम्मी है। इस मम्मी की हड्डियों का ढांचा और सिर दोनों ही अजीब है और मनुष्य से अलग है। वैज्ञानिक इस खोज से हैरान हैं और यह मम्मी किसकी है और कहां से आई है, इसका अभी तक कोई सटीक उत्तर नहीं मिल पाया है। डीएनए परीक्षणों से यह पता चला है कि 91% डीएनए मनुष्यों से मेल खाती है, पर बाकी का 9% अभी भी अज्ञात है, जिस वजह से कई यूएफओ के जानकार मानते हैं कि यह मम्मी एलियन की है। पर वैज्ञानिक इस बात को नकारते हैं। उनका कहना है कि यह मम्मी किसी शिशु की है जिसके सिर और हड्डियों का ढांचा विकृत हो गया होगा और इसका जन्म समय से पहले हो गया होगा, जिसके तुरंत बाद इसकी मृत्यु हो गई होगी। पर अभी भी इस अनुमान की पुष्टि नहीं हो पाई है, जिस वजह से आज भी इस 6 इंच की मम्मी का रहस्य अभी भी रहस्य बना हुआ है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।